हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत के साथ मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। हमने जो भी क्वेश्चन इस सेट में रखे हैं वो सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अच्छे से समझ लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या बिहार। तो हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में है। और अगर प्रतिशत के हिसाब से बोले, प्रतिशत में, तो मिजोरम सर्वाधिक प्रतिशत, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत कितना प्रतिशत वन मिजोरम में है, तो याद करेंगे हम लोग 84.53% मिजोरम में जंगल है। अगर सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है तो सबसे ज़्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में होगा। तो बाघ का अभी जनसंख्या कितना है, 785 बाघ मिलेंगे मध्य प्रदेश में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन है हमारा गंगा नदी, कोसी नदी, दामोदर या गंडक। सही आंसर होगा कोसी नदी। कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। अगर दामोदर की बात करें तो बंगाल का शोक, बंगाल का शोक को नदी को बोलते हैं हम लोग दामोदर नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण कब हुआ। तो गोल घर का स्थापना कब हुआ है। तो हमारा ऑप्शन है 1786, 1770, 1916 या 1912। तो सही आंसर होगा 1786, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद अगर ऑप्शन ये 1916 है तो 1916 में हुआ था पटना उच्च न्यायालय। क्या हुआ था, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, 1916। और 1912 है तो ये बंगाल बिहार से अलग हुआ। मतलब बिहार जो है ना, बंगाल से अलग बिहार बना। तो ये जो ऑप्शन में जो जो भी ऑप्शन हम बता रहे हैं उसका डिस्कशन करा रहे हैं, वो भी बहुत ध्यान देना है। क्योंकि ये सब भी कहीं ना कहीं हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। इसको हमने जानबूझ के इसको सेट में ऑप्शन में रख दिए ताकि इसका डिस्कशन कराने में बने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो हमारा ऑप्शन है मथुरा, बरौनी, डिगबोई या गुवाहाटी। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा डिगबोई। हमारा प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो डिगबोई में था। और डिगबोई पड़ता है कहाँ, असम में। और कब बना था, तो 1901 में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई बना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो हमारा आंसर है सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो ऑप्शन है ए में 1969, 1970, 1971 या 1972। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा 1971, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है हमारा इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है वो किए थे, सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। कब किए थे, तो ध्यान रखेंगे हम लोग 1974। कब किए थे, 1974 में पटना गांधी मैदान से, पटना गांधी मैदान। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो उद्योग की जननी, ऑप्शन है सोना, तांबा, लोहा या मैग्नीज। सही आंसर का होगा लोहा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लोहा का संकेत जो है वो होता है Fe और इसका परमाणु संख्या होता है 26, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन है। तांबा का देखेंगे परमाणु संख्या होता है ये, इसका संकेत Cu है और परमाणु संख्या कितना हो जाता है 29। सोना का हो जाता है क्या, Au और इसका परमाणु संख्या हो जाता है 79। मैग्नीज का हो जाता है Mn और इसका परमाणु संख्या हो जाता है 25। इसको भी रट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा, कौन सा नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिए थे? तो गांधी जी। कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए। उसके बाद फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो, ये अंग्रेज की नीति थी। चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वाटर हाईवे जिसको हम लोग कहते हैं NW, कौन सा है? तो पहला है सादिया से धुबरी, इलाहाबाद से हल्दिया, कोल्लम से कोट्टापुरम, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है इलाहाबाद से हो जाएगा हल्दिया तक। ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक ऑप्शन है फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या जुलाई 1917। तो सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। इसको हम लोग अक्टूबर क्रांति भी बोलते हैं, अक्टूबर क्रांति, क्या कि रूसी कैलेंडर के हिसाब से ये जो है अक्टूबर में पड़ता है, तो ये चलते अक्टूबर क्रांति भी इसी को बोलते हैं। ठीक है। और ये हुआ था लेनिन के नेतृत्व में, ये भी ध्यान देना है। बोल्शेविक क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ? लेनिन के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वां क्वेश्चन पे। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार, कौन सा कोयला सबसे ज़्यादा उत्तम है? हमारा ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस। सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम क्यों माना जाता है? कहा कि कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे हाई इसमें कार्बन का प्रतिशत है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम अच्छा प्रकार का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होगा? तो याद कर लेंगे हम लोग 86% से लेके और 97% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? ध्यान देना है, उपभोक्ता उद्योग जिसका उपयोग जनता करता है, जैसे चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आएगा। उसके बाद टूथपेस्ट, क्या होता है? टूथपेस्ट, अगर ये भी ऑप्शन में रहे तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि उपभोक्ता उद्योग है। उसके बाद कागज, उसके बाद अगर कपड़ा, ये सब उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन निम्न से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन था पेड़ बचाओ आंदोलन था। चिपको आंदोलन क्या था? एक पेड़ बचाओ आंदोलन था। और ये कहाँ शुरू हुआ? तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ, उत्तराखंड। और इसके नेता किसको माना जाता है चिपको आंदोलन के नेता? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये भी पूछता है कि कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तराखंड के किस जगह से? तो पहले तो चमोली एक जगह था, चमोली, पहले ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब ये उत्तराखंड में चला गया। ठीक है, जब बिहार, ये उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ ना, तो अब ये चला गया उत्तराखंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार, RTI, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 या 2007। सही आंसर हो जाएगा 2005। RTI जिसको बोलते हैं, RTI, जिसके तहत हम लोग किसी का भी सूचना ले सकते हैं, जैसे विद्यालय हो, कोई भी सरकारी ऐसा चीज़ है जहाँ पैसा आया हो, कहाँ इन्वेस्ट हुआ, उसके बारे में हम लोग RTI लगाकर पूरा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र की इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? यहाँ लिखे हुए हैं, देख लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को सीधे निकाला या उत्पादित किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? खेतों से अनाज उगाना, खदान से कोयला निकालना या नदियों से मछली पकड़ना। ठीक है, तो ये हो गया। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र बोला जाता है, ध्यान देना है। सेवा क्षेत्र जो होगा ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र।
और औद्योगिक क्षेत्र जो हो जाएगा ये होता है द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, और कृषि होता है प्राथमिक क्षेत्र। तो ये तीनों हम लोग ध्यान देंगे। अगर सेवा क्षेत्र बोलेगा तो ये हो जाएगा तृतीयक, कृषि हमारा प्राथमिक और औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ऑप्शन है 1920 भुज, 1930 में अहमदाबाद से, 1930 में दांडी। तो वास्तव में तो ये अहमदाबाद से शुरू हुआ था, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से, लेकिन ऑप्शन में बार बार ये आंसर सही देता है 1930 में दांडी का है कि दांडी पहुंच के और नमक कानून तोड़े थे तो वो थे। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे संबंधित है, गांधी जी से। तो कितने लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे, ये कब चालू हुआ, तो याद रखना है 12 मार्च 1930। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गए थे, 24 दिन तक चले। कितना दिन तक चले, 24 दिनों तक यात्रा किए और 240 मील चले। कितना मील चले थे, 240 मील। कितना लोग था, तो एक तो गांधी जी थे अब प्लस 78 अनुयायी था। कितना अनुयायी थे, 78 अनुयायी। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 में दांडी के लिए स्पेशल दांडी तक गया था, 12 मार्च 1930 को ये हुआ था, ये चलते इसको, और ये 24 दिनों तक चला, 240 मील गए और पूरा 79 लोग थे जिसमें एक गांधी जी और 78 अनुयायी थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है वार एंड पीस, जिसको हम लोग हिंदी में युद्ध और शांति भी बोलते हैं। तो कभी कभी युद्ध और शांति लिखा रहता है, तो ये भी ध्यान देंगे कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। ऐसा ना कि वार एंड पीस ना मिला ना युद्ध है शांति लिखा रहता, ना आंसर देना। वार एंड पीस इसी का हिंदी है युद्ध और शांति। ये किसने लिखा है वार एंड पीस, ऑप्शन है हमारा कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, ऑप्शन है हमारा 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या 16 अप्रैल 1919। तो सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। तो ये जो जालियांवाला बाग कहाँ है, तो ये है अमृतसर की घटना। अमृतसर कहाँ पड़ता है, तो ये पंजाब। तो पंजाब के अमृतसर में ये घटना हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जहाँ जनरल डायर, याद रखना जनरल डायर ने गोली चलाया था और बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, और कब किए ब्रह्म समाज की स्थापना, तो 1828 में। दयानंद सरस्वती की बात करें तो यह आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना कब की, आर्य समाज की स्थापना, तो 1875। दोनों का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। आर्य समाज का राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय और आर्य समाज का दयानंद सरस्वती, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग, तो ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 1 जनवरी 2015 की इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा 15 मार्च 1950। ठीक है, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे योजना आयोग के समय, इसका अध्यक्ष मेन जो होता है ना प्रधानमंत्री होता है, तो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग को अब बदल के कर दिया गया है नीति आयोग। और नीति आयोग कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया। तो पूछता है कि किसको बदल के नीति आयोग में बदला गया, तो योजना आयोग। कब किया गया योजना आयोग को नीति आयोग में, तो 1 जनवरी 2015। किसने किया, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, कब से कब के टाइम पीरियड को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून या 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को हम लोग वित्तीय वर्ष के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है
तो राउरकेला कहाँ है? ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या झारखंड। तो राउरकेला कहाँ पड़ता है? राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और हम लोग देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा लौह इस्पात केंद्र है? तो हो जाएगा भिलाई, भिलाई इस्पात केंद्र, इस्पात उद्योग। उसके बाद अगर पश्चिम बंगाल आएगा तो पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, दुर्गापुर लौह इस्पात चाहे लौह संयंत्र। और अगर बात किया जाए झारखंड में, तो झारखंड में है बोकारो संयंत्र, बोकारो लौह संयंत्र। तो यहाँ 4 गो लौह संयंत्र हैं जहाँ लोहा का उत्पादन होता है। जहाँ है राउरकेला बोलेगा तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में है भिलाई इस्पात उद्योग, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर लौह संयंत्र और झारखंड में है बोकारो लौह संयंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या चीज़ संबंधित है? रेलवे से है, सड़क मार्ग से है कि जल मार्ग से है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो है सड़क मार्ग। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि ये 4 गो महानगर को जोड़ता है। एक है दिल्ली, उसके बाद मुंबई, उसके बाद चेन्नई और कोलकाता। तो 4 गो महानगर को जोड़ता है ये स्वर्णिम चतुर्भुज। और टोटल कितना दूरी तय करना पड़ता है? 5846, मतलब 5846 किलोमीटर ये लंबा रोड है, जिसको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध कहाँ है? ऑप्शन है ओडिशा में है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में महानदी पर, उड़ीसा में एक महानदी है, उस पर बना है हीराकुंड बांध। पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो फरक्का बांध है। पश्चिम बंगाल में कौन सा बांध है? फरक्का बांध। अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो भाखड़ा बांध। हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध। चलिए ये 25 क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। और आप जितने भी हमने ये डिस्कशन कराया है सबको कॉपी में नोट करके और याद कर लेना है। ठीक है, और आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि हमको पता चले क्या कमी बेसी है। जो भी आपको लगे वो आप मैसेज में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।